أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum dear students. Before we start, I would like to say you something that will surprise you. शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ऐसी बात बोलना चाहता हूँ जो सुनकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे. प्यारे बच्चों, क्या आपने सुना होगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने मरे हुई भाई का गोश्त खाते हैं. प्यारे बच्चों, यह आपने सुना भी होगा या किसी ने नहीं सुना होगा, मगर ये सुनकर आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे. बोलेंगे कैसे ये अपने मरे हुई भाई का गोश्त खाते हैं. प्यारे बच्चों, इसलिए आज का जो टॉपिक है वो मैंने यही रखा है, फॉर गॉड सेक होल्ड थाई टंग. ये क्लास 8 का इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 है जो मैंने आज का टॉपिक चुना है. प्यारे बच्चों, इसमें लिखते हैं, खुदा के वास्ते अपने ज़बान पे काबू रखो. प्यारे बच्चों, पहले कुरान से हम शुरू करेंगे. प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें हाथ भी दिए हैं, ज़बान भी दी है. प्यारे बच्चों, हम इससे अपने हाथों से बुरा काम भी करते हैं और अच्छा काम भी कर सकते हैं. प्यारे बच्चों, वो कैसे कर सकते हैं बुरा काम और अच्छा काम? प्यारे बच्चों, अगर हम अपने हाथों से किसी ज़ईफ़ आदमी को पीटेंगे तो प्यारे बच्चों वो हम बुरा काम करते हैं. प्यारे बच्चों, अगर हम किसी आदमी को अपने हाथों से या किसी अंधे को अपने हाथों से कोई रास्ता पार करवाएंगे तो प्यारे बच्चों वो हो गया अच्छा काम. इसी तरह हम अपनी ज़बान से भी को अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा काम भी कर सकते हैं. प्यारे बच्चों, आप बोलोगे अपनी ज़बान से कैसे अच्छा काम कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, अगर हम कुरान की तिलावत करेंगे तो अच्छा काम कर सकते हैं, हदीस सुनाएंगे तो अच्छा काम कर सकते हैं. प्यारे बच्चों, अगर हम किसी की बदनामी करेंगे अपनी ज़बान से, किसी की चुगलखोरी करेंगे अपनी ज़बान से, यानी किसी की ग़ीबत करेंगे अपनी ज़बान से, वो हम बहुत ही बड़ा गुनाह कर रहे हैं. प्यारे बच्चों, तो इसीलिए कुरान में सूरह हमज़ा में जो सूरह नंबर 104 है, इसकी पहली आयत में लिखा है, वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइटर. बोलते हैं अफसोस है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों की बदनामी करता है, और अफसोस है उस हर शख्स के लिए जो दूसरों की चुगलखोरी करता है. प्यारे बच्चों, जो ये स्कैंडल मॉन्गर यहाँ पे वर्ड आया, ये हो गया दूसरों की बदनामी करने वाला बंदा. और जो ये ब्लैक बेटर आया, ब्लैक बैटर, ये हो गया चुगलखोरी. इन दो इंसानों को हमारे मजहब में, कुरान शरीफ में और सूरह नंबर 104 आयत नंबर 1 में वाइलुल लिकुल्लि हमज़तिन लुमज़ा, इसमें इनको बहुत ही बड़े मजबूती से मजम्मत की गई है. प्यारे बच्चों, इसको लिखा है, two voices are strongly condemned in the strongest terms: scandal mongering, talking or suggesting evil of somebody by word, gesture or behavior, mimicry, sarcasm, insult, belittling of character behind their backs, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. बोलते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम किसी को इशारों से किसी का नकल करते हुए या किसी को ताना देते हुए किसी की ग़ीबत करेंगे, वो कुरान में बहुत ही गुनाह करार दिया गया है. अगर हम किसी की किरदार में खोट निकालेंगे, वो भी कुरान में बहुत ही बड़ा गुनाह करार दिया गया है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे पैगंबर है, उसने फरमाया है कि वो शख्स जो ग़ीबत करता है वो अपने मरे हुई भाई का गोश्त खाता है. प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाते हैं. प्यारे बच्चों, वो ऐसे ही खाते हैं क्योंकि वो दूसरों की ग़ीबत करते हैं. ग़ीबत करना क्या होता है प्यारे बच्चों? ग़ीबत करना यही होता है, अगर हम किसी के मुतल्लिक़ कोई बात कहेंगे और अगर वो बात सुनेगा तो उस बात से उसको शरारत चढ़ेगी, उसी को ग़ीबत कहते हैं, या किसी की बदनामी करते हैं. पहले बच्चों, तो हज़रत इब्ने हमीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रिवायत की, बोला हज़रत मोहम्मद से कि मुझे कोई ऐसी दुआ याद कराओ जिस दुआ से मैं
जिस दुआ से मैं हमेशा याद करता रहूँगा और जिस दुआ से मैं अपने गुनाहों को माफ़ कराऊँगा। तो उसने बोला कि उसने उसका हाथ पकड़ कर बोला कि ये दुआ याद करो। बोला, ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन दी harm, the evil of ears, eyes, heart and tongue, reported in Tirmizi। ये तिरमिजी शरीफ का ये हदीस शरीफ है। बोलते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्न हमीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पकड़कर बोला कि ये दुआ याद करो, ए अल्लाह, आई सीक रिफ्यूजी, मैं मांगता हूँ, मैं क्या मांगता हूँ? मैं मांगता हूँ कानों की, आँखों की और दिल की, ज़बान के गुनाहों से आपसे पनाह मांगता हूँ। रिफ्यूज हो गया पनाह मांगना, यानी मैं मांगता हूँ पनाह। प्यारे बच्चों, जो ये गहबत है इसकी हर मजहब में, यानी हर मजहब में इसकी मजम्मत की गई है, मलामत की गई है। क्रिश्चियनिटी में ईसाइयों ने भी इसकी मजम्मत की है। बाइबल में अगर हम देखेंगे, फॉर वी ऑल stumble in many ways and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man able to guide his whole body। बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम जो लोग हैं हम कहीं न कहीं चौंकते हैं, कहीं न कहीं ठोकर खाते हैं। बोलते हैं जो अपने बातों से ठोकर नहीं खाता है, ठोकर नहीं खाता है, वही परफेक्ट आदमी होता है, वही सही आदमी होता है और उसी को वो ताकत होती है, कैपेसिटी होती है अपने जिस्म को कंट्रोल रखने में, अपने जिस्म को काबू रखने में। प्यारे बच्चों, इसी तरह अगर हम देखेंगे हिंदू मज़हब में भी इसकी मजम्मत की गई है। गीता जो हिंदू की किताब है उसमें लिखा गया फ्रीडम फ्रॉम द हैबिट ऑफ बैक बाइटिंग। वो भी आज़ादी चाहते हैं इस बुरे आदत से, गैबत की बुरे आदत से। अगर हम देखेंगे गुरु ग्रंथ साहब से, यानी सिखों की मजहब में देखेंगे, उधर लिखते हैं गुरु ग्रंथ साहब, जो गुरु की किताब है, सिखों की किताब है, वहाँ लिखते हैं द स्लेंडरर कैरीज द ग्रेट बर्डन ऑफ सिनर्स। गैबत करने वाला एक बहुत ही बड़ा बोझ उठाता है गुनाहों का, विदाउट पेमेंट, और ही कैरीज लोड्स, और किसी मुआवजे के ये उठाता है ये लोड। अब जो ये राइटर है ये हमें एक मिसाल में भी समझाते हैं कि गैबत करना कितना गुनाह है। मेरे बच्चों, ये एक टीचर की हमें कहानी बताते हैं। एक टीचर जिसका नाम था रॉबी साइमन बिन गैमले, वो अपने मजदूर से एक दिन बोलता है, वनस said to his servant, go to the market and buy me something good to eat। बोलते हैं अपने मजदूर से कि आप बाजार जाए, मेरे लिए कुछ अच्छा सा चीज़ लाई खाने के लिए। The servant went and bought a tongue। सर्वेंट जो है वो जाता है बाजार और इसके लिए जबान लाता है, टंग लाता है, टंग बोलते टंग। दूसरी बार जो ये राबी साइमन बिन गैमले है, इसका जो मालिक है, अपने मजदूर से फिर बोलता है कि आप फिर जाओ बाजार, मेरे लिए एक ऐसा चीज़ ला जो बहुत बुरा चीज़ है, जो गुड नहीं है, जो अच्छा नहीं है। तो ये मजदूर फिर बाजार जाता है, फिर इसके लिए चीज़ लाता है, यही ज़बान लाता है। लेकिन जब ये देखता है ये इसका मालिक, इसने फिर ज़बान लाई, ये हैरान हो जाता है। बोलता है मैंने आपको बोला कि कुछ अच्छा चीज़ लाओ, आपने ज़बान लाई, मैंने बोला कुछ बुरा चीज़ लाओ, आपने ज़बान लाई। तो इसको जो ये सर्वेंट है, इसको ये वापस जवाब देता है। The servant replied, from the tongue issues the good and also the bad. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one। बोलते हैं जो टंग है, जबान है, इसी से बुरा भी जारी किया जाता है और इसी से अच्छा भी जारी किया जाता है। लिहाजा दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो जबान से अच्छा हो, और दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो ज़बान से बुरा हो। यानी ज़बान से भी हम किसी की तारीफ कर सकते हैं और ज़बान से हम किसी की बदनामी भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद एक टीचर, यही टीचर राबी टीचर अपने बच्चों को बोलता है कि आज मेरे साथ खाना खाओ। खाने में बहुत सारी ज़बानें पकी हुई होती है, लेकिन जो इसके ये शागिर्द है, इसके जो डिसिपल्स है, वो क्या करते हैं, वो नरम ज़बानें खाती है, मगर वो
हार्ड जो मजबूत सख्त टंग होते हैं वो नहीं खाते हैं। तो बच्चों ये राबी उनको बोलता है आपने हार्ड सख्त ये जो टंग है ये क्यों नहीं खाई, नरम क्यों खाई। बोला कि हार्ड जो है वो हमें तकलीफ देता है खाने में, और नरम जो है उसको हमें लज्जत आती है खाने में। तो राबी इनको बोलता है, अपना टीचर उनको बोलता है बच्चों इसी तरह जब आप एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करोगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे, तो अपनी ज़बान को नरम लहजे में इस्तेमाल करोगे। प्यारे बच्चों लास्ट पे हमें बोलते हैं कि अपनी ज़बान को इतनी आज़ादी मत दो, गिव नॉट थाई टंग टू लिबर्टी, अपनी ज़बान को आज़ादी मत दो इतनी कि आपको वो कैदी बना ले, कि वो आपको प्रिजनर बना ले, कैदी बना ले। बोलते हैं एक ऐसा वर्ड जो हम बोलते नहीं हैं मगर वो तलवार की तरह काम करता है, तलवार की धार की तरह दूसरे पे काम करता है। ज़बान का जो जख्म होता है, माने बात का जो जख्म होता है वो हमें कभी नहीं भूल जाते हैं। अगर हमें तलवार से जख्म लगे वो जल्दी भर जाता है, लेकिन जो ज़बान से हमें किसी की ज़बान से बदनामी से गैबत से जख्म लग जाता है वो हमें कभी नहीं भर जाता है। प्यारे बच्चों लास्ट पे हमें ये एक दुआ सिखाते हैं, बोलते हैं अल्लाह ताला से ऐसी दुआ करनी चाहिए, माय गॉड गॉड माय टंग फ्रॉम एवल, मेरी ज़बान को मेरे खुदा मेरी ज़बान को और मेरे होंठों को गुनाहों से बाज रखना। ए अल्लाह मेरे होंठों को धोखाधड़ी से डिसीट से बाज रखना। ए अल्लाह मेरे सोल को रूह को खामोश करना उन लोगों के लिए जो मुझे ताने देते हैं। हु रिप्रोच मी, द पर्सन हु रिप्रोच मी, हु रिप्रोच हो गया ताना देना। और ए अल्लाह उन लोगों के लिए मेरी ज़बान को खामोश करना जो मुझे रिप्रोच करते हैं, जो मुझे ताना देते हैं। ए अल्लाह और मेरे रूह को आरामगाह बनाना, जैसे ज़मीन हमारे लिए आरामगाह है। लास्ट पे आमीन करते हैं। तो अब प्यारे बच्चों हमें जो इस सबक में टफ वर्ड्स आए हैं उनके माने मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इवल हो गया बुराई, एडवांश हो गया मलामत करना, स्कैंडल मॉन्गर हो गया बदनाम करने वाला, बैक बाइटर हो गया चुगलखोर, वॉइस वॉइस हो गया खामी, वो मेमिकरी हो गया नकल करना, सरकज़म हो गया ताना देना, बिलिटलिंग हो गया कम करना, रिफ्यूज हो गया पन्ना लेना, स्टम्बल हो गया चौंकना, ब्राइडल हो गया लगाम देना। प्यारे बच्चों आज के सबक में हमने यही सीखा कि हम किसी की गिबत नहीं करेंगे, हम अपनी ज़बान पे पूरी तरह काबू रखें, पूरी तरह हम अपनी ज़बान को काबू में रखेंगे, और हम किसी की बदनामी से, किसी की गिबत करने से, किसी की चुगलखोरी करने से परहेज़ करेंगे। प्यारे बच्चों जब आप ये लेसन पढ़ोगे उस वक्त आप अपनी टेक्स्ट बुक को सामने रखोगे, उसके बाद आप इसकी साइलेंट रीडिंग करोगे, क्योंकि उसके बाद मतलब साइलेंट रीडिंग होगी, खामोशी से पढ़ोगे, उसके बाद आप इसकी लाउड रीडिंग करोगे। लाउड रीडिंग करना हो गया ऊंची आवाज़ में पढ़ना, उसके बाद इसके 2 पेज लिखोगे। प्यारे बच्चों उससे जो आपका राइटिंग स्किल है और ये रीडिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो डेवलप हो जाएगा। प्यारे बच्चों आज के लिए थैंक्स।